अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंटरफेसेस की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की, और उसके अलावा हम इनहेरिटेंस में बात कर चुके हैं कि हम एक क्लास को एक्सपेंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इनहेरिटेंस के अंदर के एक्सपेंड करने का, तो जब हम एक क्लास को एक्सपेंड करते हैं दूसरी क्लास से, तो हम सिर्फ एक क्लास ही एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम एक से ज़्यादा क्लासेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो अगर फ़र्ज़ करें हमें कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें दो क्लासेस जो हैं उनको एक्सपेंड करना है, तो फिर हम वो कैसे करेंगे? तो वहाँ पर जाके हमारे पास ऑप्शन आती है इंटरफेसेस की। तो चले एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास दो क्लासेस है, ठीक है, और दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की वीडियो में आपको डिटेल से बताया। ठीक है, तो मेरे पास दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। ठीक है, इन क्लासेस के अंदर देखें, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर मेरे पास 3 मेथड हैं, और अगर दूसरी मैंने जो क्लास बनाई है स्टूडेंट रिजल्ट, उसके अंदर मेरे पास 2 मेथड्स हैं, और हम इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट इंटरफेस। जो नॉर्मल क्लास होती है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इंटरफेस, और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है हम उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंटरफेस। ठीक, तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो अब मुझे स्टूडेंट के अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्लास एक्सटेंड करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ स्टूडेंट डिटेल, इसका एस बड़ा कर देता हूँ, स्टूडेंट डिटेल। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे अब इसके साथ साथ स्टूडेंट रिज़ल्ट भी चाहिए, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लूँ, इम्प्लीमेंट्स करने के बाद क्या होता है कि मैं स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट रिज़ल्ट दोनों को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अब जब हम इम्प्लीमेंट्स करते हैं, तो हमें इसके अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं उनको ओवरराइड करना बहुत ज़रूरी है। एग्जांपल के देखें, यहाँ पे आप इसने मुझे एरर दे दिया, और यहाँ पे अगर आके मैं रखता हूँ तो देखिए इसने मुझे कहा क्रिएट 5 मिसिंग ओवरराइड्स। इम्प्लीमेंट्स के अंदर ये होता है कि जब भी हम किसी क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं ना, हमने उनको ओवरराइड करना लाजमी है। ठीक है, अपने उस क्लास के अंदर अगर हम ओवरराइड नहीं करेंगे तो वो हमें एरर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट रिज़ल्ट को हटा देता हूँ और अब मैं जाके देखता हूँ, तो देखिए इसने मुझे कहा कि 3 मिसिंग ओवरराइड्स हैं। वो कौन से हैं? स्टूडेंट डिटेल के अंदर क्रिएट, अपडेट, डिलीट। इम्प्लीमेंट के अंदर ये होता है कि हम जो भी क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके सारे मेथड जो होते हैं वो हमें उसके अंदर लिखना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नॉर्मल क्लास भी बना के देख लेता हूँ, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है एक क्लास ए, और इसके अंदर एक मेथड है मेथड ए है। तो देखें यहाँ पे मैंने क्लासेस बना लिया, मेरे पास 1 2 3 4 5 क्लासेस है। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ जो क्लास ई है ना, उसके अंदर इन सारी क्लासेस के फंक्शंस मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो एक्सटेंड तो मैं सिर्फ एक ही क्लास कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो इम्प्लीमेंट मैं एक से ज़्यादा क्लासेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ए बी सी डी ई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये सारी क्लासेस जो हैं इम्प्लीमेंट कर ली, लेकिन साथ ही मुझे एक एरर आ गया। एरर क्या आया कि मुझे अब इसके मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो एरर क्या है, क्या मुझे इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं उन सबको ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप देखें क्लास ए के अंदर मेथड ए था, बी के अंदर मेथड बी था, सी के अंदर मेथड सी था, और डी के अंदर मेथड डी था। तो जब मैंने ये चारों क्लासेस इंप्लीमेंट की, तो इसके साथ साथ मुझे इनके सब मेथड्स को भी ओवरराइड करना पड़ेगा। इस तरीके से हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दूसरी क्लासेस को अपनी क्लास के अंदर। ये जो हमारी क्लास है इसको हम बोलते हैं MPLI, इम्प्लिसिट इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास होती है हमारा इम्प्लिसिट इंटरफेस, इसको हम बोलते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है हम उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंटरफेस। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।